सरकार किसकी सरकार, यूपी का जन किसके संग। आइए इटावा विधानसभा से बात करते हैं सपा के भावी प्रत्याशी केपीसी साक्षी जी से कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आप अपने विधानसभा में किस तरीके की विकास कार्य योजना लाने का कार्य करेंगे। केपीसी जी। पहले तो आपको नववर्ष की आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। इटावा की समस्त जनता को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। यदि मैं विधायक बनता हूँ, जैसे पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में काम किया, उसी तरह से जन जन तक सभी कार्यों को, जो भी जनता के कार्य विकास की, जैसा कि आपको पता है समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने जिस तरह से इटावा का विकास कराया, बिजली, पानी, सड़क से लेकर के बेरोजगारों को रोजगार के मुहैया साधन उपलब्ध कराए, तो इस मिशन पर काम होगा। सबकी खुशहाली के लिए काम होगा। किसी जात, किसी धर्म, विशेष वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी कभी काम नहीं करती। ये समाजवादी पार्टी सभी जात, सभी धर्म के लिए काम करती है। तो हमारा विज़न रहेगा बेरोजगारी पे, कि कैसे रोजगार मिले। महंगाई पर समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दा उठाती रही है, हमेशा रहा सटी के मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का कि महंगाई कम हो, गरीबों को राहत मिले, किसानों को राहत मिले, नौजवानों को राहत मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य सस्ता हो उपलब्ध, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हॉस्पिटल जहाँ तक हो सके हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी से अच्छी मिले। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों और छात्रों के हित के लिए काम हो, किसानों के हित के लिए काम हो। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी कहा 300 यूनिट बिजली फ्री, और राशन की व्यवस्था भी ये करेंगे हमारी सरकार बनने पर, कि जितने भी हैं उनको 5 साल तक राशन फ्री मिलने की योजना। मगर बीजेपी का आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर कि आपने, जैसे आपने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मगर वो कहता है, उनका कहना है कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 गुंडा बनाएंगे। इनसे कुछ नहीं होना, अब इनसे कुछ नहीं होगा। जिस तरह तीसरी रैली की बात चल रही है, अब उस नज़दीक चुनाव भी है और रैलियां भी होना है, नेताओं को संपर्क भी करना है, तो इस संबंध में मतलब सपा, भाजपा, बसपा या किस तरीके से रैलियाँ होंगी, या रैलियों पर रोक लगेगी, या जैसे और लोगों ने अगर शादी ब्याह में उन्होंने कहा कि 200 लोग जाएंगे, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं कि नेताओं की रैलियाँ बराबर होती रहेंगी क्या? देखिए, ये सरकार जो कराए वो सरकार, जो सरकार गाइडलाइन देगी उस गाइडलाइन में सबको आना चाहिए। 200 का प्रतिबंध है शादियों पर, तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी की जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। छोटा आदमी परेशान होगा, बड़े को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना सारा कुछ संपन्न है, रोजगार कैसे चलाएगा, घर के खर्च कैसे होंगे उसके, ऑटो वाला परेशान होगा, रेहड़ी वाला परेशान होगा, सब्जी वाला परेशान होगा, ठेले वाला परेशान होगा, इनके रोज़मर्रे की चीज़ें कैसे होंगी। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और महामारी से बचने के लिए सरकार पहले अपनी तैयारी करे, प्लान करे कि हमें क्या करना है। जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। सरकार अपना एक मैप तैयार करे कि हमें किस तरह से इसका उपाय खोजना है। और हमारे नेता ने पहले ही कह दिया है, अगर कहीं कोई विपत्ति किसी पर आती है, देश पर, प्रदेश पर, तो वो उसके साथ विपत्ति में सरकार की नीति अगर सही नहीं है, नीयत सही नहीं है, तो देश की जनता इस बार पूरी तरह से मन बना चुकी है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी, और 2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दे रहा हूँ कि जितने भी हैं, जो भी दल हैं, वो
आज सभी की भीड़ देख लीजिए और माननीय श्री अखिलेश यादव की, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। आंधी है समाजवादी पार्टी, इस बार तो आंधी है। उसमें कहीं सरकारी तंत्र द्वारा कोई जुटाया गया साधन नहीं है, जैसे बीजेपी की सरकारी तंत्र द्वारा जुटाई गई भीड़। अब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ विजय रथ यात्रा निकलती है, गुंडागर्दी, मैंने बताया बड़परा चुनाव हमारे इटावा जनपद विधानसभा में, बड़परा उसका उदाहरण है। सीधे आपको बताया है कि एसपी सिटी अपने उसमें बयान में टेलीफोन से कह रहे हैं कि मुझे गुंडों से, बीजेपी के जो गुंडे हैं उनसे बहुत बड़ा खतरा है, अपने उच्च अधिकारी को सूचना दे रहे हैं। तो ये किसी से छुपा थोड़ी है। कहाँ आज पेपर देख लीजिए आप, न्यूज़ पेपर जो कुछ हैं वो क्या दे रहे हैं, कहाँ क्राइम है बताओ। वो दे रहे हैं कि कहाँ क्राइम, जीरो टॉलरेंस पे आए थे कि हम जीरो टॉलरेंस दे देंगे, कहाँ गया इनका। तो ये इनके झूठे वादे खोखले जनता सब जानती है, और इनके अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2022 का आगाज़ हो गया है और समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी। माननीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री प्रदेश के होंगे, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। अब उनका कहना है कि हम 300 सीट जीत के आएंगे या 300 सीट से आगे निकलेंगे, और सपा ने अभी तक जो विकास कार्य नहीं किया है, सपा ने जो गुंडागर्दी करी है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। सर मैंने क्या बताया विकास कार्य? अच्छा ये बताओ, बीजेपी सरकारी संस्थानों को बेच के अगर विकास कर रही है तो ये जनता जान रही है उससे विकास होगा हमारा? वो बेच रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, जनता मान रही है। तो आया जो भी मानना है, तो ये जनता कोई नहीं चीज़ नहीं मान रही है ना उनकी बातों को। विकास होगा, संस्थाएं सरकारी बचें, हमारे बच्चों को कैसे रोजगार मिले, महंगाई कैसे कम हो, गरीबी में इलाज कैसे हो, गरीबी में पढ़ाई कैसे हो, ये साधन मिलें। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, विकास की में यही तो है। और क्या विकास? आदमी भाई कोई भी है ये चाहता है कि हमारा जो मुखिया हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उससे यही तो है कि मेरे बच्चे बेरोजगार हैं, जो उनको रोजगार मिले, मेरे यहाँ पे बिजली मिले, मेरी सड़क सही हो, मुझे पानी मिले, मुझे आवश्यक अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, जो भी साधन है वो सब उपलब्ध हों। इन्होंने एयरपोर्ट बनाई, एयरपोर्ट बेच दिए, आप लखनऊ चले आइए, क्या लिखा है एयरपोर्ट पर? उनका कहना तो है कि हम केवल एयरपोर्ट और स्वास्थ्य और शिक्षा इस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर वो ध्यान दे तो रहे हैं, देखें बेचने पे ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की कर दी, क्या फीस है आज? स्कॉलरशिप किनको मिल रहा है? हमारी सरकार थी, कितने स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिला, लैपटॉप मिले हैं। कि विकास डेवलपमेंट की बात अगर होगी तो वहाँ समाजवादी पार्टी करके तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों और छात्रों के हित के लिए काम हो, किसानों के हित के लिए काम हो। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी कहा 300 यूनिट बिजली फ्री, और राशन की व्यवस्था भी ये करेंगे हमारी सरकार बनने पर कि जितने भी हैं उनको 5 साल तक राशन फ्री मिलने की योजना। मगर बीजेपी का आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर कि आपने, जैसे आपने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मगर वो कहता है, उनका कहना है कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 गुंडा बनाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो कह रहे हैं, उनका झूठ ज़्यादा दिन नहीं चल रहा, जनता में 5 साल में समझ गई। झूठों की सरकार इन्होंने क्या लाए थे, इनका क्या विजन था? बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार ये लाए थे। इसमें क्या हुआ है इसका? अब बस जस्ट उल्टा, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार सपा सरकार, ये इस विजन पे होगा। अब ये गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव में किससे छुपा है? आपके चैनल के माध्यम से किसी ने हमारे इटावा जनपद के बड़परा ब्लॉक में एसपी सिटी, उनका आपने देखा? तो गुंडई तो ये लोग कौन कर रहे हैं, किससे छुपा है? समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य सबसे ज़्यादा जीते पूरे प्रदेश में, और अध्यक्ष सबसे ज़्यादा भाजपा की बने। मगर उनका एक आरोप रहता है कि जैसे 2017 से लेकर अभी तक जो गुंडागर्दी सपा ने की, वो उनका एक चलता है कि पहले और अब, इसमें आप क्या देखते हैं? देखिए ये तो
सीधा पता है गुंडे कौन कर रहा है। गरीब आदमी समाजवादी पार्टी का जो भी वर्कर है वो सुना, समाजवादी पार्टी के भावी विधायक के शाही जी ने बताया कि केवल भाजपा जुमलेबाजी की पार्टी है। जो भी कार्य किए हैं विकास कार्यों को वो सब समाजवादी पार्टी ने किए हैं। उन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया है और पूर्ण बहुमत से एक दोबारा से फिर समाजवादी पार्टी का राज होगा, विकास कार्यों का तेज होगा। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया का छोटी।